हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाई, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? पत्र लेखन। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज पत्र के बारे में बताऊंगा और आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पत्र लेखन पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण के तहत आपसे 5 नंबर का पत्र लेखन बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों आता ही आता है। तो ये वीडियो मैट्रिक और इंटर दोनों छात्रों के बच्चों के लिए है। तो अगर आप भाई बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसे आखिरी तक देख लीजिएगा। मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे पत्र लिखा जाता है और पत्र के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज, पत्र, जिसको अंग्रेजी में प्यारे बच्चों लेटर कहा जाता है। पत्र होता क्या है? देखिए, जब हम अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, अपने मन के अंदर जो भी विचार आते हैं उसको, भावनाओं को लिखित रूप से किसी को देते हैं, लिख करके देते हैं, तो वो माध्यम हमारा पत्र का कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्र का। भाई आज डिजिटल जमाना आ गया, तो आज पत्र सिर्फ औपचारिक रूप में रह गया है। आपस में पत्र नहीं लिखा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि आज हम तकनीकी माध्यम से, तकनीकी दौर में देखें तो बहुत आगे निकल चुके हैं, पत्र को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। इस बात को आप मानते हैं? भाई आपके पिताजी, हमारे पिताजी, मान लीजिए हमारे पिताजी तो वैसे किसान हैं, अगर आपके पिताजी नौकरी में थे पहले, चाहे दादाजी, तो आप सुने होंगे, देखे होंगे कि उनको पत्र लिख के यहां से भेजा जाता था, तब पैसा वहां से आता था। जब कुछ भी इमरजेंसी होती थी घर में तो पत्रों के माध्यम से वहां पर पहुंचाया जाता था। फिर उनका भी पत्र आता था कि बाबूजी के मालूम कि यहाँ सब समाचार ठीक बा, हमहू आशा करता नहीं कि वजह सब कुछ ठीक हुई। इस तरीके से पहले पत्र आते थे आपस में। आजकल तो औपचारिक रूप से ज्यादा रह गया है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी हमारा टॉपिक है, हमारा सिलेबस का एक हिस्सा है, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो पत्र क्या हुआ? पत्र का मतलब है कि जब हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को लिखित रूप से, यानी कि लिख करके सामने वाले को दे देते हैं, तो वो पत्र कहा जाता है। तो पत्र का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को व्यक्त करना। इसमें क्या होता है मेरे भाई? विचारों को व्यक्त करना, भावनाओं को व्यक्त करना। किस रूप में भाई? बोल करके नहीं, लिखित रूप से। लिखित रूप से यही हमारा पत्र होता है। लिखित रूप से जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वही मेरा क्या होता है भाई? पत्र कहा जाता है उसको। पत्र, लेटर। क्या कहा जाता है? लेटर। अब सवाल है कि सर जी पत्र कितने प्रकार से होते हैं? देखिए, पत्र हम लिख सकते हैं किनको किनको। या तो हम पत्र अपने बहुत करीबी खास लोगों को लिख सकते हैं, जैसे मम्मी को लिख सकते हैं, पिताजी को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, बहन को लिख सकते हैं, अपने दोस्त को लिख सकते हैं, अपने क्लोज खास करीबी लोगों को लिख सकते हो। या फिर आप अपने स्कूल में आवेदन दे सकते हैं, छुट्टी लेना हो, फी माफ कराना हो, ये सब, या किसी बिजली विभाग में लिखना हो, सरकारी दफ्तर में लिखना हो, गैर सरकारी विभाग में लिखना हो। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हम पत्र 2 प्रकार में बांटते हैं। पत्र, जैसे मैं अपने विचारों को व्यक्त करना लिखित रूप से, इसमें प्यारे बच्चों हम पत्र को अगर लिखें तो पत्र कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2। एक होता है कि हम अपने करीबी लोगों को पत्र लिख के भेजते हैं। किसको? करीबी को, खास करीबी लोगों को जब भेजा जाए तो वैसे पत्रों को हम कहते हैं मेरे भाई अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक या पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र भी आप इसे समझ सकते हैं। और एक जो प्यारे बच्चों हम भेजते हैं ऑफिशियली, उसको क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र। क्या कहा जाता है मेरे भाई? औपचारिक पत्र। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आखिरी तक देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है मेरे भाई? तो अनौपचारिक का मतलब ये व्यक्तिगत रूप से हो जाता है। अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत रूप से। ये किसको किसको लिख सकते हैं आप? देखिए, ये आप किसी परिवार को, मित्र को, परिवार के किसी भी सदस्य को, या बहुत करीबी व्यक्ति को लिख सकते हो। कोई करीबी व्यक्ति को जो खास हो उसको आप लिख सकते हो। जो कोई खास हो आपको उसको करीबी व्यक्ति को लिखा जाने वाला पत्र, उनको लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है मेरे भाई? जाने वाला पत्र कहलाता है औपचारिक पत्र। और सुन लीजिए, पत्र लिखने सब बहुत लोगों को नहीं आता है। परीक्षा में पूछ देता है, बढ़िया से नहीं लिखिएगा तो बढ़िया नंबर नहीं मिलेगा आपको। फॉर्मेट बड़ा जरूरी होता है। पत्र लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है वो बड़ा जरूरी होता है जानना।
इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है। तो जब आप किसी परिवार के सदस्य को लिखते हैं, जब आप अपने मित्र को लिखते हैं या किसी करीबी खास व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों वैसे पत्र को हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र, यानी कि व्यक्तिगत पत्र। लेकिन जब आप किसी मतलब विभाग में, जैसे सरकारी विभाग हो गया, सरकारी दफ्तर में, सरकारी गैर सरकारी, ये सब जो विभाग में लिखते हो, प्रधानाचार्य को लिखते हो, विद्यालय, चाहे प्रधानाचार्य वगैरह, मैं लिख देता हूं, प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, ये सब जो पत्र हो जाता है प्यारे बच्चों औपचारिक। अब अगर आज के दौर में देखा जाए तो आज का दौर क्या है? आज के दौर में सबसे ज्यादा यही पत्र रह गया है। आप कहीं जाते हैं, किसी विभाग में कोई काम कराना हो तो फट दे वहां का कर्मचारी तुरंत कहेगा, ए भैया एक आवेदन लिख के जल्दी दे दीजिए। तो आवेदन पत्र जो लिखा जाता है, मांग आवेदन पत्र भी होता है, शिकायती पत्र भी होता है, ये जितने भी होते हैं विभाग में जो लिखे जाते हैं, ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र, वो औपचारिकता का भाग हो गया है। अब सिर्फ औपचारिकता, फॉर्मेलिटी है एक, तो इसलिए इनको फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। तो लेटर का अब ज्यादा डिमांड सिर्फ यहीं पर आ गया। अब ये वाला पार्ट हम लोगों के दैनिक जीवन से हट चुका है, लेकिन ठीक है, ये पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए कि आज के टाइम में कौन अपने पिताजी को पत्र लिखता है? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब तो सीधे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बात कर लो, कॉल पे पापा से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो। उस समय टेक्निकली हम इतना जो है, हमारा देश विकसित नहीं हो पाया था, विकास नहीं कर पाया था, तो ठीक है, लेकिन पत्र है, आज दोनों की वैल्यू होती है आज भी। अब आइए, अब सवाल है कि पत्र लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पत्र लिखने के लिए प्यारे बच्चों किन किन बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर जी, अरे सर जी लिखना था, जा 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 मिटा दिए आप तो। अरे नहीं भाई, देखो मैं करता हूं मैजिक, ओम तड़क तुड़ुक तड़ाक, देखो आ गया, तड़ाक तुड़ुक तड़ाक बोल के देखो आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, पत्र लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? अगर पूरे पत्र के फॉर्मेट को देखा जाए, पूरे पत्र के प्रारूप को देखा जाए, तो ये बड़ा जरूरत की चीजें होती है प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, जो पत्र लेखन के मुख्य भाग होते हैं ना, वो ध्यान से रखना। पत्र के मुख्य भाग, जो पत्र होता है प्यारे बच्चों, उसका मुख्य भाग क्या है? ध्यान से सुनने की चीज है, जानने की चीज है। सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों, पत्र जो लिखता है, जो भेजता है पत्र लिख करके, उसको प्रेषक कहा जाता है। और सबसे ऊपर में आपको प्रेषक का पता लिखना है, भेजने वाले का पता। यानी कि जो पत्र लिखता हो तो पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, प्रेषक उसी को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पत्र लिख के भेज रहा हूं, तो मैं प्रेषक हो गया और आप रिसीवर हो गए, आप ग्राहक, माने ग्रहण करने वाले, एक तरीके से समझिए, तो ये प्रेषक हो गया। दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों, पता के नीचे जस्ट हम क्या लिख देते हैं मेरे भाई? तारीख लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है? तारीख, यानी कि डेट। तारीख लिख दी जाती है, डेट लिख दिया जाता है। तीसरा पार्ट प्यारे बच्चों, जो आदर, अभिवादन, ये जो संवाद का पार्ट होता है, ये अभिवादन का पार्ट होता है, यानी कि संबोधन जिसको हम कह सकते हैं। संबोधन, आदर सूचक संबोधन जो लिखते हो ना, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, महोदय, ये सब लिखते हो कि नहीं लिखते हो? प्रिय मित्र लिखते हो, ऐसे करके। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथे नंबर पे हमारा आता है मुख्य भाग, जिसको बॉडी कहा जाता है। लेटर का जो बॉडी होता है प्यारे बच्चों, वो मुख्य भाग, जिसमें मुख्य बातें लिखी जाती है कि भाई अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो छुट्टी क्यों चाहिए, वो सारी बातें हम इस वाले पार्ट पे लिखते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट अभी नहीं हुआ है, समापन की ओर ले जाएंगे, क्लोजिंग, जहां पे याद करो हम लोग लिखते हैं कि माननीय से आग्रह है या निवेदन है कि कृपया हमें 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, मैं इसके लिए उनका सदा आभारी रहूंगा या आभारी रहूंगी। तो ये सब अब समापन का पार्ट आ जाता है, जहां पे प्यारे बच्चों अंत में शुभकामना या धन्यवाद लिख दिया जाता है और सबसे नीचे हस्ताक्षर लिखा जाता है। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर वगैरह, या आपका विश्वासी, अपना नाम जो है प्यारे बच्चों लिख दिया जाता है। तो ये हो जाता है पत्र का मुख्य भाग। ये प्यारे बच्चों पत्र का मुख्य भाग है। प्रेषक का पता सबसे ऊपर प्यारे बच्चों लिखा जाता है। दाईं ओर भी लिख सकते हैं, बाईं ओर भी आप लिख सकते हैं।
बेहतर दाईं ओर माना जाता है, और जस्ट उसके नीचे प्यारे बच्चों डेट लिख दिया जाता है राइट साइड में ही। राइट साइड में, आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए हम आपको एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र दोनों के बारे में बताते हैं। आप दोनों को देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहला पत्र, आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी कुछ ऐसी ही होगी। आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी कुछ इस तरीके से होगी। अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें उन्हें जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी देना है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। अब सबसे पहला चीज आपको समझना है प्यारे बच्चों कि पिताजी को पत्र लिखा गया। अब पिताजी कोई ऑफिशियल आदमी तो आपके लिए है नहीं, ये आपके परिवार का सदस्य है, परिवार का हिस्सा है। तो पर्सनली अगर आप किसी अपने परिवार के सदस्य को, मित्र को, दोस्त को लिखते हैं तो उसके लिए ये औपचारिक पत्र कहा जाएगा। और आपके बोर्ड परीक्षा में एक औपचारिक पत्र भी आता है, अथवा में करके एक अनौपचारिक भी आता है। यानी दो पत्र आता है और दो में से किसी एक का उत्तर देना होता है, यही बात है। अब सुन लीजिए, हमने से सवाल पूछा गया कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो तुरंत पिताजी को मान लीजिए फोन करिएगा तो तुरंत ये नहीं बोलिएगा कि हाँ पापा हम आईएएस बनना चाहते नहीं पापा, ए पापा हमारा डॉक्टर बनवा दो पापा, ऐसा तो नहीं है। पहले आप क्या करिएगा कि हाँ पापा प्रणाम, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना। पहला काम जो हम कॉल के माध्यम से करते हैं वही चीज पत्र के माध्यम से। तो एक प्रोसेस है, एक प्यारे बच्चों इसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि पिताजी को भैया अब भाई अभिवादन का पाठ रखना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे दाहिने तरफ में स्थान लिख दिए, दिन दे दिए। स्थान का मतलब पता भाई कहाँ से है। जैसे मान लीजिए मैं अगर पटना से ये पत्र लिख रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे पटना लिख दूंगा। और जो डेट है प्यारे बच्चों, मान लीजिए आज की तारीख अगर 2 तारीख है 2/12/2025, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है यहाँ अभिवादन कि पूज्य पिताजी, पिताजी पूजनीय हैं, पूजने योग्य हैं, तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आदर सहित मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतनी बातों के बाद प्यारे बच्चों ये हमारा आता है बॉडी, मुख्य बात। मैंने आपको क्या बताया कि जो चीजें हैं, प्रेषक का पता, तारीख, ये हो जाने के बाद संबोधन कर देना है, सैल्यूटेशन जिसको कहा जाता है, संबोधन हमने कर दिया। अब मुख्य भाग में हम चलेंगे। मुख्य भाग में अब जैसे पिताजी आपके जीवन के लक्ष्य को बारे में जानने के लिए इच्छा जाहिर किए हैं, वो इसका मतलब ये है कि आप पिताजी जो है आपको पहले पत्र लिखे होंगे, वो बताए होंगे कि भाई तुम्हारे बारे में हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, उस लक्ष्य के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उस तरीके से पिछली चीजों से हमने स्टार्ट किया कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, मैं यहां पर ठीक हूं, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे। सबसे पहला चीज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कि पिताजी से हम कह रहे हैं कि पिताजी आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि हर एक अभिभावक चाहता है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं। तो प्रत्येक अभिभावक की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र शिक्षित हो, योग्य हो एवं सफल व्यक्ति बने, होता है। अब सुनिए, पत्र जब आप लिखो तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है भाई। पत्र लिखते वक्त हमेशा कोई मुहावरा का इस्तेमाल नहीं करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई बहुत जटिल शब्द नहीं लिखना है, एकदम टू द पॉइंट। जो बातें हैं खुल के हो, सरल शब्दों में हो, एकदम सटीक होना चाहिए। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के गोल गोल जलेबी नहीं बनावे के बबुआ पत्र में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे मतलब नहीं है। जो बात स्पष्ट है वो लिख देना है। तो यहां पर वही बात लिखा गया है। अब पिताजी, मान लीजिए मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं अपना यहां लिखूंगा। अब जरूरी नहीं कि परीक्षा में यही उतार के छाप देना, अगर पूछ दे। प्यारे बच्चों 2021 में मैंने बच्चों को बताया था और यही सेम परीक्षा में आ भी गया था, आया भी था परीक्षा में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप पूरा का कॉपी नहीं कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से जो आपका लक्ष्य है जीवन में करने का वही डालिएगा यहां पर। तो मैंने यहां पे अपने हिसाब से लिखा है कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य एक कुशल शिक्षक बनना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कुशल बनूं और एक अच्छा शिक्षक बनूं। मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं, ये मेरा विचार है। मैं अपने पिताजी को बता रहा हूं, हालांकि हमारे पिताजी हमारे घर पे रहते हैं तो उनको बस ये परीक्षा के लिए है प्यारे बच्चों।
तो आपके पिताजी जब आपसे कोई विचार ये जानने की कोशिश करें तो आप अपने पिताजी को अपना विचार बताएं कि हाँ आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या करना है। मैं चाहता हूं कि मैं गरीब असहाय छात्रों की सेवा करना चाहता हूं, यही लक्ष्य लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाएगा। ये हो गया, ये हमने अपना विचार रख दिया कि मैं एक जो है शिक्षक बनना चाहता हूं और आज एक शिक्षक के तौर पे हूं, सच में हूं। आप सभी लोग इतना मान सम्मान देते हैं तो अच्छा लगता है और कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से बच्चे बड़ा प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, हर तरह से अच्छा लगता है। और बाकी मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपके लिए हमेशा से खड़ा रह सकूं, पढ़ा सकूं, आपको कुछ जो भी जानता हूं सिखा सकूं। तो ठीक है, ये एक पत्र भी था और साथ ही साथ ये सच्चाई भी थी। अब लास्ट में देखिए हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं, मुख्य बात अपना कर ली है, अब समापन की ओर चलना है। अब थोड़ा अभिवादन या आशीर्वाद वगैरह का बात है। पूज्या मां, पूज्य पिताजी होते हैं लेकिन मां स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पूज्या मां, और अन्य जो बड़े छोटे होंगे बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। बस बात खत्म। यहां पे हमारा समापन हो गया। लास्ट में हमने लिख दिया आपका प्यारा पुत्र। अब यहां पे आज्ञाकारी पुत्र मत लिख दीजिएगा, आज्ञाकारी छात्र हो सकता है, वो औपचारिक में आता है। तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, सिर्फ मैंने अपना नाम दिया अनु। बात खत्म, बात खत्म प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से लिखा जाता है औपचारिक पत्र, ये सॉरी अनौपचारिक पत्र। तो ये आपने जो देखा ये अनौपचारिक पत्र है मेरे भाई। क्या है प्यारे बच्चों? अनौपचारिक पत्र है। ये क्या है मेरे दोस्त? अनौपचारिक पत्र है ये, ठीक है ना। अब अथवा में करके एक आता है औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में मान लीजिए सवाल दे दिया कि भाई मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें, या छुट्टी मांगने के लिए आवेदन पत्र लिखें, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। अपने दोस्त को शादी में बुलाने के लिए उसको आवेदन नहीं, एक पत्र लिखे, तो वो अनौपचारिक में चला जाएगा। बट सबसे पहले ये देखो कि ये औपचारिक होगा कि अनौपचारिक। तो हम कहेंगे कि सर जी ये औपचारिक होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रधानाचार्य जी को लिखा जा रहा है, आवेदन पत्र है ये। क्या है बच्चा? आवेदन पत्र है, तो फॉर्मल लेटर कहा जाएगा। मासिक शुल्क यानी कि जो मंथली फी लगता है वो माफ कराना है। सॉरी। तो देखो यहां से क्या स्टार्ट हुआ, इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेवा में। अब यहां पूज्य प्रधानाचार्य जी नहीं होगा, वो अलग, वही कह रहा है ना कि जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा रोग वैसा दवाई। लागल बा बुखार तो पेट दर्द की दवाई खिला से ठीक ना हो सकेला बाबू। इसलिए औपचारिक पत्रों में आप जब भी लिखें, जैसे बैंक कर्मचारी को लिखना हो, शाखा प्रबंधक को लिखना हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, कुछ भी है, ये औपचारिक पत्र जो होते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अब उनका यहां पे पता होना चाहिए। किसको यहां पे संबोधन आपने कर दिया? तो भाई जिस कॉलेज के हैं, जिस विद्यालय के हैं, उनको बताओ कि आपका जो है एड्रेस, जैसे साइंस कॉलेज पटना में लिख दिया। और आप जिस विषय में, औपचारिक पत्रों में ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्रों में सेवा में लिखने के बाद जिसको आप लिख रहे हैं उससे अपना संबंध बताएं कि भाई आप प्रधानाचार्य जी हैं और जहां के हैं आप, जैसे ब्रांच बैंक की अगर आप शाखा को लिख रहे हैं, ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक को, तो यहां बैंक में लिखिएगा ना कि सेवा में शाखा प्रबंधक, कोई बैंक का नाम दे दीजिएगा जिस बैंक का आप लिखेंगे, जैसे HDFC बैंक पटना, SBI बैंक फलाना जगह, जो भी ब्रांच का होगा, तो उस ब्रांच के मैनेजर को किस विषय में आप पत्र लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ही आपको विषय लिख के बता देना है कि भाई हमारा इस विषय में पत्र है, हम इसलिए इस उद्देश्य से आपका पत्र आपको पत्र लिख रहे हैं। तो विषय जो है प्यारे बच्चों यहां पे मेंशन होना जरूरी है। लेकिन क्या विषय लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में? नहीं, अनौपचारिक पत्र अपने खास करीबी लोगों के बीच है, तो वहां सीधे इतनी सारी औपचारिकता उसमें नहीं है। औपचारिकता हमेशा औपचारिक पत्र में होती है, फॉर्मेलिटी ज्यादा कहां पे होती है? जहां फॉर्मेलिटी निभाना होता है। अपनों में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता है जी। तो विषय जो हो गया कि भाई मासिक शुल्क माफ कराने हेतु आवेदन है, ये यहां पे मासिक शुल्क माफ कराने के लिए ही दिया गया है, तो उसीलिए ये हमारा विषय हो गया। अब विषय यहां पे बताने के बाद उनको संबोधित करिए कि महाशय, अब आप आदेश नहीं दे सकते ना, निवेदन कर सकते हैं।
आग्रह कर सकते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं चाहे छात्रा हूं, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ाई करता हूं या करती हूं, और भाई आप मासिक शुल्क माफ करा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप पैसा देने की स्थिति में नहीं है, आप फी जमा नहीं कर पाएंगे, आपके घर में जो है पिताजी का उतना आय नहीं है, उतना इनकम नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत है भी तो परिवार चलाने से ही नहीं बचता है, तो वो फी नहीं दे सकते हैं, देने में असमर्थ हैं। तो 12वीं में मैं पढ़ाई करता हूं, जिस भी क्लास का हो, 10वीं में तो 10वीं में लिख देना, 9वीं में तो 9वीं में लिख देना, जिस भी क्लास के बच्चे हो। मेरे पिता एक किसान हैं, आप अलग भाव में भी लिख सकते हैं। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, वर्तमान में हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मेरे लिए मासिक शुल्क जमा करना कठिन हो गया है। या हमारे परिवार में 4 सदस्यों वाला परिवार है, 5 सदस्यों का परिवार है, 6 सदस्यों का परिवार है, पिताजी की आय उतनी नहीं है कि परिवार के खर्चों के साथ साथ पढ़ाई का बोझ उठा सके। ऐसे भी लिख सकते हो आप, पिताजी की आय उतनी नहीं है कि घर के परिवार के खर्चों के बाद पढ़ाई का बोझ भी उठा सके। इसलिए मैं आपसे, अब लास्ट में देखो, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं या करती हूं कि मेरी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपके इस उपकार के लिए सदा आभारी रहूंगा, चाहे रहूंगी। और ये भी डाल सकते हो कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं या दिलाती हूं कि मैं अपने कक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करूंगी या करूंगा। इस तरीके से एक भरोसा दिलाना, और लास्ट में आप बताओगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्या, लड़की हो तो शिष्या डालो, शिष्य हो तो शिष्य, और यहां पे अपना नाम डाल दो, बात खत्म। यही तरीका है ना, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र लिखने का प्यारे बच्चों, यही तरीका होता है, यही तरीका होता है। तो 3-4 पत्रों का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। और फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ये सारी चीजें, सेवा में के बाद थोड़ा स्पेस यहां नीचे, में के जस्ट नीचे से ये वाला स्टार्ट करना है, और ये एकदम, ये जो मार्जिन देख रहे हो ना, ये बहुत सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि सेवा में श्रीमान यहां पे लिख दिए, जैसे सेवा में लिख दिए, यहां पे सेवा में श्रीमान यहां पे लिख रहे हैं, तो जैसे तैसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, फॉर्मेट गलत होगा, नंबर कट जाएगा। सेवा में के जस्ट नीचे से अगली लाइन स्टार्ट करना है, श्रीमान प्रधानाचार्य या शाखा प्रबंधक फलाना चिलाना जो भी है, यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देना है। विषय एकदम पैरेलली, स्केलिंग दिख रहा हो यहाँ पे, मार्जिन जिसको कहते हैं, मार्जिन बिल्कुल साफ सुथरा। महाशय के जस्ट बाद से स्टार्ट करना है ये लाइन यहाँ से, और ये फिर अपना जो है ये वाला पकड़ लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और मुख्य बात के बाद जो लास्ट की लाइन यहां पे लिखते हुए हमेशा एक लाइन छोड़ने के बाद ही लिखना है, हमेशा एक लाइन छोड़ने के बाद ही लिखना है प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए आप यहां पर आज्ञाकारी शिष्य का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन आप अगर शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, बिजली विभाग में लिख रहे हैं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आपका विश्वासी, बस आपका विश्वासी डाल दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, खत्म हुआ पत्र लेखन। मैं जरूर आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस पत्र लेखन से बहुत कुछ सीखे होंगे। भाई प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको यह पत्र लेखन कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको एक बार। और याद रखिएगा, परीक्षा में औपचारिक पत्र के साथ साथ अनौपचारिक पत्र भी एक आता है अथवा में, और दोनों में से किसी एक को लिखना होगा आपको बढ़िया से, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखिएगा। हैंडराइटिंग अगर आपका अच्छा होगा तभी सामने वाला आपका उत्तर अच्छे से पढ़ पाएगा, और जब अच्छे से पढ़ पाएगा तो मेरे भाई आपको अच्छा नंबर भी देगा, ठीक है ना। तो सारा खेल प्रेजेंटेशन का भी है। अगर आप प्रस्तुति बढ़िया से करते हैं, अच्छे से लिखकर वहां पर दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ने वाला, चेक करने वाला अच्छे से समझ पाएगा, तो फुल नंबर जरूर देगा, फुल मार्क्स आपको यहां पे मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो चलिए सभी लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जरा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा ये सेशन। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।